नमस्कार मित्रों, मैं अमरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने वाह गुरु चैनल में, जहां पे आप जो है अपना जो मैथ का टॉपिक है वो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इधर देखा गया है कि पेट का पेपर 14 और 15-16 अक्टूबर को लगा है, जिसमें 37 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। और ये 37 लाख बच्चों में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि फ़र्स्ट टाइम कोई पेपर देंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे इनको OMR सीट भरना और OMR सीट भरने के बाद में ये बच्चे पेपर में तुक्का कैसे लगा दें। कि जैसे कुछ बच्चे हैं कि आंख बंद करके पेपर में तुक्का लगाते हैं, हम इनको कुछ ऐसी टेक्निक बताएंगे कि ये तुक्का लगा के भी अपना 4-6 नंबर बढ़ा सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन उसको लगाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा। तुक्का लगाने के लिए भी आपको गणित का कैलकुलेशन करना होगा, और उस हिसाब से अगर आप तुक्का लगा देते हैं, यानी ऑप्शन को बिना पढ़े भी, तो भी आपके सही होने की संभावना कितनी ज़्यादा होगी, ये चीज़ हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा। आपको सबसे पहले, ठीक है, हम आपको OMR सीट भरना आपको बताएंगे कि आप OMR सीट भरेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो OMR सीट मिलेगी, मैंने एक छोटा प्रोफार्मा टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ बना दिया है, जो थोड़ा हो सकता है समझ में आ जाए आपको। बाकी यहाँ पे जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसमें बच्चों को OMR सीट दी जाती है। OMR सीट सारे बच्चे कहीं प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं सॉल्व किए होंगे और देखते होंगे। यहाँ पे OMR सीट में अगर गलती हो गई आपका नाम भरने में या रोल नंबर भरने में, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी आप का क्या होगा कि कॉपी चेक नहीं होगी, और चेक नहीं होगी तो जो भी आप क्वेश्चन किए हैं सब मैटर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहली सावधानी तो आपको OMR सीट भरने में है, और उसमें कैसे भरें, क्या तरीका लगाएं, वो आप जान लीजिए, ताकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं आपको OMR सीट मिल गई है और आपको उसमें अपना रोल नंबर भरना है। रोल नंबर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 0 1 2 3 4 5 6। ये किसी का हो सकता है रोल नंबर हो। जगह की कमी और मैनुअल बनाने की वजह से मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया है। आप लोग समझदार हैं, जो मैं समझाऊँगा बस उतना ही ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको रोल नंबर भरना होगा, यानी आपको अगर जैसे 0 1 2 3 4 5 आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है, तो जो वहाँ पे कॉपी चेक होती है, यानी जो कंप्यूटर आपका चेक करता है, वो इसको नहीं रीड करता है, वो आपको इसको रीड करेगा जो आप काला किए हैं। यानी वो एक फ़ोटोकॉपी मशीन के तरीके OMR सीट को रख दिया जाता है, वो स्कैनिंग करते हुए, चेक करते हुए डाटा सेव करता जाता है। तो चूँकि OMR का नाम ही है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, यानी ये एक तरीके से उसके मतलब जो स्कैन करने वाला होता है वो इस गोले को ही स्कैन करता है। कहने का मतलब ये है। तो गोला अगर सही है, नाम सही है, तो आपकी OMR सीट ओके है। तो OMR सीट में 2-3 चीज़ें रहती हैं। एक रोल नंबर रहता है, एक आपका नाम रहेगा, है ना। मान लेते हैं आपका नाम जो है राम कुमार, या आपका नाम, चलिए हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, राम कुमार। ठीक है, ये नाम है। अब पहले तो रोल नंबर भरेंगे। तो रोल नंबर भरने में आप क्या करिएगा, डायरेक्ट लिखने के बाद इसको काला मत करिएगा कि यहाँ 0 लिखे और यहाँ तुरंत लेके काला कर दिए, ऐसा मत करिएगा। आप क्या करिए, पहले आप वहाँ पे 0 लिखने के बाद में यहाँ एक छोटी सी बिंदी लगा दीजिएगा, फिर 1 में एक बिंदी लगा दीजिएगा, 2 में बिंदी लगा दीजिएगा, 3 में बिंदी, 4 में, 5 में और 6 में। अगर पेंसिल अलाउ है तो बिंदी पेंसिल से लगाइएगा, पेंसिल नहीं अलाउ है तो पेन से ही बिंदी लगा दीजिएगा। बिंदी लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको चेक कर लेंगे कि आपने जो बिंदी लगाई है 0 वाले 0 पे, 1 की 1 पे, 2 की 2 पे लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, तो अगर आपकी बिंदी सही है तो ही आप तीसरे सेगमेंट में, यानी पहले सेगमेंट में बिंदी लगाएंगे, दूसरे सेगमेंट में चेक करेंगे, तीसरे स्टेप में आप काला करेंगे। तो
आपकी अगर गलती है तो वो एक ना एक सेगमेंट में पकड़ में आ जाएगी, चाहे पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में, तीसरे सेगमेंट में। बहुत किस्मत खराब हुई तो ही ना पकड़ में आए, लेकिन आपका इस मतलब बिंदी लगाने में, चेक करने में और काला करने में, तीनों में से आपका जो है गलती एक ना एक जगह पकड़ में आ जाएगी। अगर गलत है तो सही है, यानी आपका जो लिखा है और जो आपकी बिंदी लगी है, अगर वो दोनों सही जगह पे है तो आप अपनी OMR शीट को अब काला कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपकी गलती नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले बिंदी लगाइए, बिंदी लगाने के बाद चेक करिए और चेक करने के बाद में ही आप इसको काला करिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीज़ है नाम। नाम में अगर आपका जैसे नाम है, ठीक है, लिख दिया आपने, और अगर उसके बाद में सरनेम आ रहा है तो बीच में एक खाना खाली छोड़ दीजिएगा। जैसे राम कुमार के बीच में एक खाना खाली छोड़ा जाएगा, मतलब इसमें आप क्या करेंगे, कुछ भी गोला नहीं करेंगे, ठीक है। और नाम को भी इसी तरीके से आपको भरना है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले R वाले कॉलम में बिंदी लगाएंगे और A वाले में भी बिंदी लगाएंगे और उसके बाद M वाले में भी बिंदी लगाएंगे, उसके बाद ही इसको आप काला करेंगे, ठीक है। तो ये दो काम आपने कर लिया। अब आपके सामने आती है बुकलेट, यानी OMR शीट भरने के बाद आपके सामने आती है बुकलेट। बुकलेट में आप मिलते ही उसको खोलना शुरू कर देते हैं, ताकना शुरू कर देते हैं, नीचे से उठा उठा के देखना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को। ये मत करिएगा। सबसे पहले बुकलेट लेने के बाद में उसकी जो सीरीज है, बुकलेट सीरीज कि A है कि B है कि C है कि D है, सबसे पहले उसको काला कर लो, ठीक है। उसके बाद में उसमें ताक झांक करो, यानी फॉर्मेलिटी पहले आप कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें ताक झांक करिएगा कि बुकलेट में क्वेश्चन कौन कौन से लेवल के आए हैं। अब बहुत सी गलतियाँ, यानी अगर हमारे सामने अभी तक जितनी गलतियाँ आई हैं बच्चों की, वो उसमें सबसे ज़्यादा गलती आई है बुकलेट ना भरने वाली, बुकलेट सीरीज़ को OMR शीट में ना भरने से। अब अगर आपने बुकलेट नहीं भरा है तो किस बुकलेट के आधार पे आपकी कॉपी चेक होगी वहाँ पे, ठीक है। आजकल एग्जामिनर भी नए नए लड़के लगा दिए जाते हैं, तो वो भी क्या है कि इन सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देते, मेंशन नहीं करते हैं, या जो पुराने भी होते हैं उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अपना आए आपके उसमें सिग्नेचर किए और चल दिए। फिलहाल उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आपने कोई कॉलम छोड़ा तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये हो ही जाता है कि एक दो जगह ऐसा भी हुआ है कि बच्चों का नंबर 80% तक है और उनकी बुकलेट नहीं भरी है ना। तो इतनी बड़ी मिस्टेक मत करिएगा। बुकलेट मिलने के बाद में सबसे पहले आप बुकलेट नंबर उसमें भर दीजिएगा। फिर आप बुकलेट मिल गई आपकी, अब उसके बाद में आप आराम से अपना पेपर दीजिएगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर तुक्का कैसे लगाएं, तो पहली चीज़ तो ये जान लो, हम तुक्का लगाने का आपको बढ़िया तरीका बता रहे हैं, ठीक है। एक गणितीय तरीका है ना, लेकिन तुक्का आपको कहाँ लगाना है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जिस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग ना हो, या जिसमें सिर्फ 1/4 माइनस मार्किंग हो, या 0.25 की, वहाँ आप आराम से तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ 1/3 वाली हो वहाँ कतई मत लगाइए, ठीक है। 1/3 हो, 1/2, यहाँ पे जो आप पेट देने जा रहे हैं यहाँ आप आराम से तुक्का खेल सकते हैं। SSC देने जा रहे हैं, आराम से तुक्का खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तुक्का भी आपको एक टाइम के बाद ही हेल्प करेगा, थोड़ी मोड़ी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे 100 में तुक्का आप लगाए और उसके बाद इंतज़ार में बैठे हैं कि अब मेरा नंबर अच्छा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो तुक्का किस पे लगाएं? पहले तो आप पूरा प्रयास करिए पेपर करने का, जितना सही क्वेश्चन हो सके उतना आप करिए। फिर मान लेते हैं अब आपसे नहीं हो रहा है, तो ये बुकलेट देख के तुक्का मत लगाइए आप। कुछ बच्चे ये बुकलेट खोलते हैं, उनको लगता है अरे ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा सा मुझे लग रहा है, ये कुछ सुना सुना सा मुझे लग रहा है, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये सही हो सकता है। इसमें आपकी ज़्यादा गलती होगी, ठीक है। तो तुक्का लगाने के लिए आप अपनी बुकलेट जितनी आपकी क्षमता है पहले उतना करके फिर बुकलेट बंद करके रख दीजिए।
अब बुकलेट रखने के बाद में अब आइए अपने OMR सीट पे। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कैसे लगाना है आपको। OMR सीट पे आप अपने आ जाइए। OMR सीट आपकी 25-25 के सेगमेंट में बटी होगी, यानी 100 क्वेश्चन आएगा, 25 एक सेगमेंट में, 25 एक, 25 एक, 25 एक। मैंने प्रोफार्मा के रूप में सिर्फ 25 का एक बना लिया है। ठीक है, तो 25 का जो सेगमेंट आएगा, अब इसमें करना क्या है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 25 का सेगमेंट आएगा। मान लो 25 में खाली आपको 15 क्वेश्चन आ रहा है। कितना आ रहा है? 15। और उस 15 में अब आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, आपने 15 में कितना ऑप्शन किसको किसको सही किया है। यानी 15 में मान लेते हैं हमने ए वाला ऑप्शन 4 ठो सही किया है, बी वाला 5 किया है, सी वाला 4 किया है और डी वाला 2 किया है। ठीक है, यानी इस 15 में हमने ए वाला 4 कर दिया, बी वाला 5 कर दिया, सी वाला 4 कर दिया, डी वाला 2 किया है। ठीक है, आपका हो सकता है एनालिसिस कुछ और आए, वो अलग मैटर है किसका क्या आ रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इस 25 में आपको तुक्का लगाना है। तो ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे आप चेक करिएगा कि आपने सबसे कम किस ऑप्शन को चूज किया है, ये ध्यान रखिएगा। आपने सबसे कम किस ऑप्शन को चूज किया है, यानी जिसको ज़्यादा किया है उस पर ध्यान नहीं देना है, सबसे कम किसको चूज किया है। तो आपने सबसे कम मान लेते हैं इस वाले सेगमेंट में आपने 2 क्वेश्चन किया है। 25 में केवल आपने 2 ऑप्शन डी का लगाया है, बाकी और नहीं लगाया है। तो अब आप क्या करिएगा, असली खेल यही है कि अब जितना भी आपको तुक्का लगाना है वो सारा, यानी जो 10 क्वेश्चन आपका बचा है, 25 में से 15 किया, 10 मान लेते हैं नहीं किया, तो आपको 10 क्वेश्चन आपको डी रंग देना है। आपको 10 क्वेश्चन डी का रंग देना है अब इसमें। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने 15 लगाया है इसमें सही होने की संभावना ज़्यादा, ऐसा ना हो कि ये 15 भी आपको ना आता हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करना है, 10 रंग देना। उसके बाद आपको अगले सेगमेंट पे जाना है 26 से 50 पे। और फिर यहाँ देखना है कि आपने इसमें भी सबसे कम ऑप्शन, सबसे कम विकल्प किसको चुना है, सबसे कम विकल्प। तो मान लेते हैं यहाँ आपने सबसे कम विकल्प चुना है सी को, है ना। बी आपने ज़्यादा चुन लिया 5, डी आपने ज़्यादा चुन लिया 4, ए आपने ज़्यादा चुन लिया 5। यानी आपने मान लेते हैं 17 क्वेश्चन किया, 5 5 10 17 किया। 17 में आपने इस बार सबसे कम चुना है सी को, किस में, 26 से 50 वाले में। तो अब जो 17 में यानी 25 में से 17 किया है, 8 नहीं किया, तो अब जो 8 आपको तुक्का लगाना है वो किसको लगाना है, सी वाले को। ठीक है, फिर अगले सेगमेंट में जाएंगे किसमें, 51 से 75, फिर अगले सेगमेंट में 76 से 100। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि चारों सेगमेंट को अलग अलग बांट के और अलग अलग तरीके से हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है कि जो विकल्प 100 क्वेश्चन का होता है उसमें क्या होते हैं, विकल्प लगभग इक्विवेलेंट डिवाइड होते हैं। यानी 25-26 आपका ए वाला हो जाएगा, 24-25 बी वाला। तो हम इसी साइकोलॉजी का अगर चाहें तो गणित कैलकुलेशन करके ये फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना तुक्का लगा के अपनी बात हम बना सकते हैं। यहाँ से अगर आपका मान लेते हैं आपने 10 तुक्का लगाया और अगर 4 भी सही हुआ तो भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे। 6 गलत हुआ तो 4 नंबर ये मिला, 1.5 नंबर माइनस हुआ तब भी आप 2.5 नंबर प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने हैं, इसको कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट में 1-2 बार यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर जितना क्वेश्चन करते हैं ठीक है, उसके बाद में एक बार इस तरीके से तुक्का लगा के आप पहले यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा।
उसके बाद एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि नंबर बढ़ रहा है तो आप एग्ज़ाम में लीजिएगा, अदरवाइज फिर रहने दीजिएगा, है ना। वैसे आपका जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ ये 99% काम करता है, ठीक है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत धड़ल्ले से काम करता है। उसके बाद में आपकी OMR सीट भर गई, आप एक बार अपना फिर से ये सारी चीज़ें चेक करिएगा। चेक करने के बाद आपको 3 कॉपी मिलेगी, तो ऊपर की 2 कॉपी आपको फाड़ लेना है, उसको आपको एग्जामिनर को दे देना है, और लास्ट की जो कॉपी है उसको अपने पास रख लेना है, ठीक है। पेपर देते वक्त ये ध्यान रखिएगा, आप लोग ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी सावधानी से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये एक चीज़ माइंड मेकअप करके चलिएगा कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं अक्सर आसान होते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं गलतियाँ वहीं होती हैं, तो आप छोटे क्वेश्चनों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग मैंने 60 से 70 एग्ज़ाम दिया है। कितना क्वालिफाई किया कितना नहीं ये मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप अपना पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका 5 से 10 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो तुक्का लगाने में भी भाई दिमाग लगता है, और इसी तरीके से आपका तुक्का लगना चाहिए। तो OMR सीट और तुक्का लगाने का ये मेरा तरीका था, मेरा अपना अनुभव था जिसमें मैंने किया है और इसका फ़ायदा मुझे मिला है, और इस चीज़ को मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इसको मैंने किया ताकि आपको भी थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा मिले। बाकी भाई पढ़ाई करते रहिए, ये आपको रैंक नहीं दिलाएगा, ये आपके हेल्प करेगा कुछ नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपकी मेहनत ही आपके साथ रहती है। बाकी ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा ये खुराफाती चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि नंबर 2-4 नंबर बढ़ाने में ये आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करेंगी। अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में जो हमारा सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।